हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये बच्चों ये टॉपिक है एक, वहाँ से क्वेश्चन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सभी बच्चे जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का मीनिंग क्या होता है कि इसमें हम स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं। जैसे सपोज x लेस देन इक्वल टू 2 की बात करते हैं हम, x लेस देन इक्वल टू 2, तो ये जो है वो आपका जैसे 0 1 2, तो लेस देन इक्वल टू 2 का मीनिंग है कि 2 से पीछे जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं आपकी अप टू -∞ तक वो सभी इंक्लूड होंगी। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पर ये पॉइंट आपका 3 है, अगर आपको पूछा जाता है कि 2.6 सपोज इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो इट मींस आपको पता लग रहा है कि 2.6 से पीछे जो इंटीजर है वो आपका 2 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, सिंपल ट्रिक से। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में आता है, जैसे आपने 0 से 2 तक जाना है, दिस इज द लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो इसका जब बेटा आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह इंटीग्रेशन नहीं करना है कि आपने x स्क्वायर में फार्मूला लगा दिया और आपने इंटीग्रेट कर दिया। आपने यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है कि x में आपने 0 से 2 तक कौन सी वैल्यू भरनी है जिसको भर के आपका इंटीजर आता है। तो सभी बच्चों को पता है कि जैसे मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ओके। अब आप अगर 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू भरते हैं, जैसे सपोज आपका 2 है, 2 के बीच में आप यहाँ पर x की वैल्यू आप स्क्वायर में भर सकते हैं, x स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि जैसे 1 है, 1 के आगे जो है वो √2 है, √3 है, √4 है, ये जो आपका 2 है बेटा इसको √4 बोलते हैं, तो इट मींस ये आपका √1 है, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में आप ये वाली वैल्यू भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आपका मेन मकसद है कि x की आपने ऐसी वैल्यू भरनी है जिसको भरकर इंटीजर आए, और वो वैल्यू जो है वो 0 और 2 के बीच में होनी चाहिए, ओके। तो जब बच्चों आप यहां पर जब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 0 to 2, तो ये मान लीजिए 0 से 1, 1 से √2, यहाँ √2 से √3 और √3 से 2। बाकी यहां पर एक मैं और ट्रिक बताना चाहता हूं आपको कि नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट वैल्यू को x की वैल्यू में पुट करना है, और आपको नाम से क्लियर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें वी विल ऑलवेज टेक लोअर वैल्यू लेते हैं इसमें, ठीक है। तो अब 0 से 1 जब आपने यहाँ पर 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, तो इसमें लोअर वैल्यू भरनी है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वैल्यू भरने के बाद आपने इंटीग्रेट करना है। अब देखिए 1 भरेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो छोटी वैल्यू कौन सी है 1, तो बिकॉज वी विल प्रोसीडिंग टुवर्ड डिक्रीजिंग डायरेक्शन, तो ये आ गया बेटा 1dx। अब यहाँ पर √2 भरेंगे और ये वाली वैल्यू जो हम भर रहे हैं ये 0 और 2 के बीच में, बिकॉज √2 की जो वैल्यू है बेटा, √2 आपका 1.414 है और √3 जो है वो 1.732, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है आपका ये 0 और 2 के बीच में भर रहे हैं, क्योंकि इनको अगर आप x में भरेंगे तो √2 का स्क्वायर जो है वो आपका 2 आ रहा है, दैट इज इंटीजर्स। मेन मकसद ये है कि आपकी जो वैल्यू है 0 और 2 के बीच में होनी चाहिए और साथ में इंटीजर भी होनी चाहिए, दैट इज द रीजन। बाकी आपका √2 √3, तो √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, तो कौन सी वैल्यू है छोटी 2dx, और √3 और 2 बढ़ेंगे तो 4, √3 बढ़ेंगे तो 3। बाकी ये वाली इंटीग्रेशन सभी बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन इसका तो 0 हो गया और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। बाकी आपने वैल्यू भरनी है x की जगह लोअर माइनस अपर माइनस लोअर, यहाँ भी 2 और 1 है इसका इंटीग्रेशन x, और यहाँ पर x 1 का इंटीग्रेशन x। बाकी बच्चों आप ये वाली वैल्यू सभी बच्चे भर सकते हैं, आई होप। अपर माइनस लोअर √2 माइनस √1, √3 माइनस √2, 2 माइनस √3, बाकी सिंपल कैलकुलेशन करो। ये इस तरह का जो क्वेश्चन है बेटा 100% एग्जाम में आता है, चाहे बच्चे एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे जेईई का देने जा रहे हैं, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एक ही बात मैंने आपको बता दी कि कभी भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आता है बेटा, तो सबसे पहले तो आपको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू करनी है, जिसको भरकर आपका छोटा आंसर आता है वही उसी का आपको इंटीग्रेट करना है, ओके बेटा। इस तरह के और ट्रिक्स के लिए मैं आपको बताता रहूंगा डे बाय डे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका ट्रिग्नोमेट्री में भी आ सकता है, ओके बेटा। ओके बाय, सी यू।